नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों आज एग्ज़ाम था मेरा SBI PO मेंस का, ठीक है। और अभी अभी मैं घर पहुंचा हूँ, तो आते साथ ही मैं अभी एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों करते स्टार्ट। और दोस्तों इस बार आपको पता ही चल गया होगा, मतलब नॉर्मली जिस लेवल का एग्ज़ाम आता है, मतलब SBI PO मेंस का, उस लेवल का नहीं था, थोड़ा सा डुएबल था। मतलब IBPS PO के मुकाबले में तो डिफ़िकल्टी था, टफ ही था, बट फिर भी मतलब SBI PO का जैसा पिछली बार आया था उससे थोड़ा सा लेवल कम हुआ है, ठीक है। तो करते दोस्तों एनालिसिस को स्टार्ट। और मेरा यार इतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, बट लास्ट में मैं आपको मेरे अटेम्प्ट बताऊँगा कितने रहे। तो करते दोस्तों स्टार्ट। तो दोस्तों रीजनिंग था, रीजनिंग में डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन थे। उसमें मतलब इस तरीके से था, A@B, मतलब बी A@ उसके बीच में मतलब ब्रैकेट और 8 B, ठीक है। मतलब A वेस्ट है B से, ऐसा दिया हुआ था। कुछ केसेस में B@ अंडर, मतलब उसमें ब्रैकेट में 5 और D के हिसाब से दिया हुआ था, मतलब D नॉर्थ में है, ऐसा दिया हुआ था। तो कुछ कुछ मतलब ऐसे दिया हुआ था उन्होंने, जो ब्रैकेट में था और जो एक्चुअल में था, मतलब जो ब्रैकेट में, मतलब फॉर एग्जांपल B@6D, तो B इज़ 3 मीटर वेस्ट ऑफ D, मतलब 6 से 3 माइनस हुआ। तो ऐसे हमें नीचे उन्होंने दी हुई थी कंडीशंस, उसको लेके पूरा बनाना था, ठीक है। तो वो तो डुएबल था, इजीली बन गया। तो डायरेक्शन वाला तो बन गया। देन बाद में अनसर्टेन पीपल वाला एक पज़ल था, उस पे ऊपर उसके भी 4 क्वेश्चंस थे, तो वो भी इजीली बन गया था। देन मैंने एक टाइम वाला था, मतलब जो कुछ ऐसा, मतलब 2 घंटे के बीच में, दो नहीं, 1 ही घंटे के बीच में, 4 से 5 के बीच में कुछ 10 फ्लाइट उड़ रही है, ऐसा कुछ था, ठीक है। और उसके बीच में मतलब 13 मतलब 5 के मल्टीपल में टाइम दिया हुआ था, और उसके बीच में 10 फ्लाइट उड़ती है, ठीक है। तो 13 बन रहे थे कुछ स्लॉट, बट उसमें से 10 ही थे, 3 वैकेंट थे। तो ये मैंने उठाया, बट ये मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर कहूँगा मैं, क्योंकि ये मैं करने बैठ गया और मैं फंस गया। कंडीशन भी कुछ मैंने अच्छे से तो लिखी थी, बट मैं मेरे से बना नहीं हूँ, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो गया। देन मैंने इनपुट आउटपुट का किया। इनपुट आउटपुट में लास्ट और मतलब 4th और 5th जो थी, मतलब जो स्टेप थी, वो मुझे समझ नहीं आई। 3 तो मैंने परफेक्टली बना ली थी, बट मैक्सिमम क्वेश्चन 3 और 4 के ऊपर थे, तो थोड़ा सा मैंने जो बनाए थे इनपुट आउटपुट, उसके ऊपर मुझे डाउट है, 2 क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। देन मैंने डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बनाए। तो इस वजह से वो जो टाइम वाला जो पज़ल था, मतलब उस वजह से काफ़ी कम रहे मेरे अटेम्प्ट रीजनिंग में, ठीक है। देन अभी बात करते हैं दोस्तों क्वांट की। तो क्वांट में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस थे दोस्तों। नंबर सीरीज़ में आप लोग ऐसा मान लो कि आप उन्होंने आपको बोल दिया, मतलब छः 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 नंबर से, ठीक है, ठीक है। देन फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब 2 है। देन उसके बाद वाला 2² + 2 है, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर +2। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिकोड करना था कि मतलब इसमें क्या क्या है, और इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे, 2-3 नहीं, एक ही क्वेश्चन था, और वो पूछा था, ठीक है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन थे। देन एक सेट वाला क्वेश्चन था, जिसमें मतलब 4-4 सेट वाली थी, ठीक है। इसे P और Q नाम से डिनोट किया था। देन इसमें दिया हुआ था कि मतलब जो P वाली सीरीज़ है वो इवन नंबर वाली सीरीज़ है, और वो कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ रहे हैं। देन इसमें 7 मल्टीपल वाली सीरीज़ है, और इसके ऊपर ऐसा कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे थे। देन एक कैसलेट थी, मुझे लगता है वो मैक्सिमम लोगों से बनी नहीं होंगी, और उसमें फंसे होंगे काफ़ी लोग। बिल्कुल 4-5 लाइन वाली ही कैसलेट थी, कंडीशन भी एकदम मतलब काफ़ी कम थे उसमें। तो उस वजह से इतने कम कंडीशन थी, दिखने में तो इजी लग रहा था, बट मेरे से तो नहीं बना। वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला, सैटरडे संडे वाला वो था, वो मेरे से बना नहीं कैसलेट वाला। देन एक और कैसलेट था जिसमें कुछ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट वो डुएबल था। हाँ, उसमें नंबर थे, हाँ, उसमें सेट के नंबर थे 4-5-4 ऐसे कुछ आ रहे थे। देन यहाँ पर 5 to 17। देन यहाँ पर
123 ऐसे कुछ थे, और इसमें मतलब 5 नंबर है, इसमें 4 नंबर, इसमें 4, और इसके ऊपर DI थी वो, तो वो मेरे से बन गई थी। देन कुछ मैंने अरिथमेटिक सॉल्व किए, प्रॉपर मैंने DI तो सॉल्व नहीं की, अरिथमेटिक कैसलेट वगैरह यही मिला के मैंने सॉल्व किए। देन दोस्तों इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स के थे, ठीक है। और आधे मार्क्स के हिसाब से बाकी सब तो ठीक था, बट जो पैसेज के क्वेश्चंस थे ना वो टफ थे दोस्तों, आधे मार्क के हिसाब से। मतलब 2 पैसेज थे, दोनों ही टफ लगे मुझे, उससे मेरे काफ़ी क्वेश्चंस नहीं बने। बाकी इंग्लिश में था पैराजंबल के क्वेश्चंस थे, नॉर्मल नॉर्मल वाले। देन वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस थे। देन ग्रामर वाले क्वेश्चंस थे, कुछ मैच द पेयर वाले क्वेश्चंस थे, नॉर्मल जो भी क्वेश्चन होते, ज़्यादा ऐसे कुछ टफ नहीं था, ठीक है। हाँ, देन ऐसे 3 सेंटेंसेस दिए हुए थे उन्होंने, और 3 सेंटेंस में से कुछ एक आध वर्ड, कुछ कुछ तो चीज़ कॉमन थी, और इसका सिनोनिम नीचे 5 ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये था क्वेश्चन, ऐसा था इंग्लिश में दोस्तों। देन GA दोस्तों, GA SBI क्लर्क जैसा तो नहीं था, डुएबल ही था दोस्तों। जिनका पढ़ाई अच्छा है वो अच्छे से कर लेंगे। तो मैंने भी किया दोस्तों, मेरे मतलब मुझे लगता है 7-8 मार्क्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि मेरी उतनी नहीं थी प्रिपरेशन, बट मैंने अटेम्प्ट किए इसमें अच्छे खासे, तो मुझे लगता है 7-8 मार्क्स तो मिनिमम आने ही चाहिए GA में, ठीक है। देन अभी फाइनल दोस्तों अटेम्प्ट की ही बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे अटेम्प्ट की अगर बात करें, कम ही रहे अटेम्प्ट, ठीक है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA। हाँ, डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताना रह गया। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको तो पता ही होगा, अभी पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसमें 3 तो हमें कंफर्म करने ही थे। एक ईमेल राइटिंग वाला कंफर्म करना था, जिसको 15 मार्क्स है। ईमेल राइटिंग में क्वेश्चन था कुछ, क्वेश्चन क्या था, हाँ, हम एक कस्टमर है, हमें बैंक को लिखना था कि मैं एक नए एरिया में शिफ्ट हुआ हूँ और वहाँ पर मुझे होम लोन की ज़रूरत है। तो बैंक वहाँ की जो ब्रांच है, जिस नई जगह पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन्हें, तो उस रिगार्डिंग हमें मेल लिखना था, ठीक है। ये ईमेल का था। देन रिपोर्ट था। रिपोर्ट और हम लोग प्रिसाइज लिख सकते हैं, बट मैंने रिपोर्ट का ही पढ़ा था, रिपोर्ट की थोड़ी बहुत जो भी की थी, प्रैक्टिस की थी, तो मैंने रिपोर्ट ही लिखा। मैंने रिपोर्ट कौन सा वाला लिखा, एक थिएटर है, वहाँ पर एक मूवी का मतलब एक स्क्रीनिंग है, बट वहाँ पर कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से फायर आग लग जाती है, तो उसके ऊपर हमें रिपोर्ट लिखना था, तो मैंने ये लिखा रिपोर्ट। देन दोस्तों सिचुएशनल एनालिसिस था। तो मेरा दोनों मतलब रिपोर्ट और ईमेल में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, और मुझे ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं। 4 ही मिनट बचे थे मेरे पास इसके लिए, अपने सिचुएशनल एनालिसिस के लिए। तो मैंने थोड़ा बहुत लिखा और बाकी पूरा क्वेश्चन ही छाप दिया, मतलब क्वेश्चन में से ही कुछ पॉइंट उठा के इधर उधर का लिख दिया। तो अभी पता नहीं उसमें डिस्क्रिप्टिव में क्या रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं अटेम्प्ट की। तो दोस्तों रीजनिंग में मैंने 12 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, मतलब ये 1.5 अगर करे तो 18 मार्क्स का मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया। उसमें से 2 क्वेश्चन पे ऊपर मुझे डाउट है, ठीक है। देन क्वांट में मैंने दोस्तों 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इसमें ये 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और 2-3 हो सकते थे दोस्तों क्वांट में आराम से। और रीजनिंग में तो दोस्तों एक मेरा दोस्त है, उसने तो 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए दोस्तों, और मतलब उसकी पढ़ाई अच्छी है। तो मेरे भी अगर मैं फंसता नहीं तो 20 तक तो हो ही जाते मेरे भी अटेम्प्ट, बट मैं वहाँ फंसा और पूरा पेपर मेरा बिगड़ गया। देन दोस्तों इंग्लिश में मैंने 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। स्टार्टिंग में मेरे अच्छे से स्पीड से हुए, बट पैसेज में मैं फंस गया, तो ये इसके आधे मार्क्स है, ठीक है। तो ये 12 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया इंग्लिश, ठीक है। और GA मैंने दोस्तों 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और इसमें से मुझे लगता है 7-8 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और ये इंग्लिश में भी 12 तो नहीं आएंगे, 10 के आसपास आ सकते हैं मार्क्स, ठीक है। देन डिस्क्रिप्टिव मैंने अटेम्प्ट किया, तो मेरा ओवरऑल मतलब 38, 48, 55, 56 मार्क्स का मेरा एक अटेम्प्ट रहा, और बाद में डिस्क्रिप्टिव का अलग। तो एक्सपेक्टेशन तो मेरी 0 ही थी, मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ओवरऑल अटेम्प्ट मैं आपको बता देता हूँ, 5 7 70,
77 अटेम्प्ट, ठीक है ना, 3 5 7 77 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट रहा। बट कुछ मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं रखी थी और मुझे उतना मतलब इसका दुख भी नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। जो हुआ वो हुआ इसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें फुल फोकस आरआरबी पीओ पे ही करना है, ठीक है। तो मैं इसका 1-2 दिन में एक अच्छे से प्लानिंग बनाऊंगा कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है। तो और आरआर एसबीआई क्लर्क में भी ज़्यादा वैकेंसीज आएगी, तो हमें मोस्टली फोकस हमें मेंस पे करना है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। तो दोस्तों आप भी ज़रूर बताना आपका क्या अटेम्प्ट रहे, आपके क्या अटेम्प्ट रहे, आपको कैसा लेवल लगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों तो फिर इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, ठीक है।